आगे देखो, ठीक, हम सब पढ़ रहे थे क्या, क्रमचय, क्या पढ़े थे, क्रमचय और संचय। चलो आगे बढ़े, हम लोग एक सवाल देखते हैं। करा कि सेक्शन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके, एक प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे जो अगली प्रश्नावली क्या हो जाएगी, आराम से पूरा खत्म हो जाएगी। हमने इसमें एक प्रश्न में कितने प्रश्न लिखे हुए हैं, 8 प्रश्न। चलो समझो, सेक्शन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके पहला क्या पूछा है, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हमने परमुटेशन में बोला था, अगर हमको यन अक्षर दिए गए हो और यन अक्षर में हमको कितने का चयन करना हो, यन अक्षर का चयन करना हो, तो आंसर कितना आ रहा था, यन फैक्टोरियल। तो कितने अक्षर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बजे कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 अक्षर हमें दिए गए हैं। तो 7 अक्षरों का उपयोग करके, ठीक, यन अक्षर दिए गए हो, यन अक्षरों को कितने चयन करने हो, यन, तो उत्तर क्या रहा था, यन फैक्टोरियल। यन वस्तु हो, यन वस्तु चयन करना हो, तो आंसर क्या आएगा, यन आएगा। तो 7 अक्षर है और 7 कहीं चयन करना है, तो आंसर क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। बताया था ना जी, 7 फैक्टोरियल बताओ क्या होता है, लिखो मत अभी, देखो यार, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 जाओ 24, 24 पंच 120, 120 छक्के 72 720, 720 में 7 गुणा करना है, 7 शून्य 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 57 4 से 50 40, 50 40। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखो यार, समझो। चलो आगे क्या है, अगला प्रश्न, पहले प्रश्न में किसी कोई डाउट नहीं, कुल कितने, अच्छा इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, 7p7, हल करोगे आएगा 7 फैक्टोरियल। 2 चीज समझते रहो, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अक्षर टी तथा ओ सदैव साथ रहे, अब पैटर्न चेंज हो गया, मतलब हमको ऐसे शब्द बनाने हैं कि टी और ओ हमेशा क्या रहे, तो टी मान लो आगे आ जाए, ओ पीछे आ जाए, या ओ आगे आ जाए, टी क्या रहे पीछे, मतलब एक क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन टी और ओ हमेशा क्या रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, ध्यान रखना, मतलब टी और ओ साथ में रहे, तो ये हो गया एक, इनको मैंने एक खाने में पैक कर दिया, टी और ओ को चाहे ओ टी तुम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टी और ओ लिखो चाहे ओ टी लिखो, दोनों फाके में रहेंगे ना, ठीक। अब बताओ कितने बचे, उसको छोड़ो पहले, अब बचे एस ई सी, क्रम से लिखो, आई एन। बहुत ही ध्यान से समझना, जिस चीज को हम लोग कोष्टक में रख देंगे, जब साथ में कहेगा, वह पूरी वस्तु मिलकर हो जाएगी एक वस्तु, कितना हो जाएगी, एक वस्तु। तो अब ये हो गई एक वस्तु, कितनी वस्तु, एक वस्तु, दोनों मिलकर हो गई एक, ये तो अलग अलग है ही, तो एक वस्तु, अभी इसको छोड़ रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 1, तो अब हमारे पास कितने वस्तु हैं, 6 वस्तु हैं, कितने वस्तु हैं, 6 वस्तु हैं। तो 6 वस्तुओं को हम लोग कितने तरीके, अगर 6 वस्तुओं को हमको 6 वस्तुओं में से 6 तरीके चयन करना होगा, तो आंसर क्या आता है, 6 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो 2 वस्तु है, जो टीओ है, एक वस्तु जो बना हुआ है, इसको भी तो हम 2 तरीके चयन कर सकते हैं, एक हो सकता है टी आगे आ जाए, ओ पीछे चला जाए, एक टी ओ आगे आ जाए, फिर क्या हो जाए, टी पीछे चला जाए,
तो कितने तरीके से चयन तुम कर सकते हो? 2 तरीके। तो 2 फैक्टोरियल से गुणा कर दोगे। 2 फैक्टोरियल से पहले 6 वस्तु हुए, फिर से 2, 1 2 3 4 5 6 वस्तु। अब जो कोष्टक के अंदर था उसको हम लोग कितने तरीके चयन कर सकते हैं? 2 तरीके से। तो आंसर किसका क्या आने वाला है? 6 फेंटो तो क्या हो गया? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। तो 6 पंचे 30, चौका 120, 120 सत्ते 720, 1400, ठीक है ना? 1440 आ गया। 720 से 2 से गुणा करोगे 1440 आ गया। मतलब ऐसे कितने शब्द होंगे जहां पर टी और ओ साथ में रहेंगे तो कितने शब्द बन जाएंगे टोटल? 1440। सही है। आगे देखो, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर सदैव साथ में रहे? सभी स्वर, स्वर होते कितने हैं? 5। तो इसमें कितना स्वर आ रहे हैं? इसमें कौन कौन स्वर आ रहे हैं? पहले देखना ध्यान से। चलो, ई को साथ में लिखो। पहले ई साथ में आएगा, फिर कौन आएगा? आई, फिर कौन आएगा? ए हमेशा क्या होना चाहिए? साथ में होना चाहिए। जिसको साथ में कहेगा उसको हम लोग एक क्वेश्चन क्या करेंगे? जिसको साथ में कहोगे उसको एक मानो। क्या मानोगे? एक वस्तु मानोगे। उसको एक वस्तु मान करके पहले उसको एक क्वेश्चन बंद कर दो। जिसको साथ में कहेगा उसको एक वस्तु मान करके उसको एक कोष्टक में बंद। बचा कौन कौन? यस, सी, टी, एन, 4 तो 4 वस्तुएं बाहर वाली है और एक वस्तु कोष्टक वाली हो चुकी है। तो कुल कई वस्तु हुई? एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, चौथी वस्तु, 5वीं वस्तु। बताओ इन अगर मान लो हमारे पास ई आई ओ के अक्षर मान लो होता बी होता, क्या होता? बी। तो बी एस सी टी एन कितने अक्षर होते हैं हमारे पास? तो 5 अक्षरों में से 5 अक्षर को लेकर के हम लोग कितने तरीके चयन कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। लेकिन इस जो अंदरवा में 3 अक्षर रखा गया है हो सकता है ओ आगे आ जाए, ई इधर चला जाए, आई आगे आ जाए, ई में चला जाए। इसको हम लोग कितने तरह के अरेंजमेंट कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 अक्षर ना जी, कितने फैक्टोरियल से? 3 फैक्टोरियल। कोष्टक के अंदर कई मिला है? 3 मिला। तो इसको तुम लोग कई तरीके से चयन कर सकते हो, 3 तरीके से। अब 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 अक्षर है, 3 अक्षरों को हम लोग कितने तरीके चयन कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। एक बताओ तो आंसर क्या है इसका? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौके 20, 3 60, 7 दूना 120 गुणे 3 दूनी 720। तो 720 ऐसे अक्षर होंगे जिसमें ई आई ओ हमेशा साथ में रहेंगे और यस ये सब क्या रहेंगे? अलग अलग। अब आगे देखो, कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिसमें सभी स्वर कभी भी साथ में ना आए? इसमें क्या पूछा था? सभी स्वर साथ में रहे। इसमें क्या पूछा है? तो जब सभी स्वर साथ में ना आए, बहुत ध्यान देना, कहेंगे सभी स्वर साथ ना आए, साथ ना आए तो कितने स्वर साथ में आ रहे थे? कितने स्वर साथ में आ रहे थे? 720। कितने स्वर साथ में आ रहे थे? 720। और कितने शब्द बन रहे थे? अगर मैं 5040 में से 720 घटा दूं तो सभी स्वर साथ में नहीं निकल आएगा। तो कुल शब्द में से हम क्या घटा दें? साथ आने वाले स्वर। क्या जी? साथ आने वाले स्वर। बताओ कुल शब्द कितने हैं? कुल शब्द है 5040। उसमें से कई मिले? 7 आ रहे हैं। घटाओ
5040 में से 720, 0 आया, 2 आया, यहां क्या बचेगा, 2, 3 बचेगा, 3 आएगा, 4320। सही ना, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो 4320 ऐसे शब्द होंगे जिसके साथ सभी स्वर साथ में नहीं आएंगे। इस चीज को समझो। आगे देखो, कुल कितने शब्द बनाए सकते हैं जिनमें 2 स्वर, जिसमें, अब इसको छोड़ दो, बता रहे हैं इसको, बोले इसको बताओ, कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिसमें सभी व्यंजन सदैव क्या रहे, सभी व्यंजन साथ रहे। तो व्यंजन है कौन कौन, व्यंजन है कौन कौन, यस, सी, टी, यन। ए व्यंजन क्या रहना चाहिए, साथ में। ये हो गया एक वस्तु, कई वस्तु हो गया, एक वस्तु। और कितने स्वर हैं, 3 स्वर है। तो 3 स्वर को हम लोग, 3 स्वर कितने वस्तु हुए, 3 वस्तु। और क्योंकि चारों व्यंजन एक साथ रहेंगे, ये कितने वस्तु हुआ, एक वस्तु। चारों व्यंजन एक साथ रहेंगे तो एक वस्तु हुआ। और 3 स्वर अलग अलग है, कितने वस्तु हुए, 3 वस्तु। 3 वस्तुएं हुआ, 3 1 4 वस्तु। तो इन चारों को मैं कितने तरीके से चयन कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल। और कितने व्यंजन रखे गए थे, इन 4 व्यंजनों को भी हम कितने तरीके से संचय कर सकते हैं, 1 2 3 4। कितने व्यंजन है, इन 4 व्यंजनों को हम लोग कितने तरीके कर सकते, 4 वस्तु हुए। इन 4 यन वस्तुओं में बोला गया था, यन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना होता है, यन पी आर। तो 4 वस्तुओं में से 4 वस्तु चयन करना है। क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल। कितना आएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2। एक क्या लिखोगे, लिख लो, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 3 12, 12 दूनी 24, वो भी 24, 24 24 में 500। ठीक, कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिसमें सभी व्यंजन कभी साथ ना आए। तो कुल व्यंजनों में इतना साथ में आ रहे हैं और कितने शब्दों बन रहे हैं। अगर 5040 में से जो व्यंजनों साथ में आ रहे हो तो घटा दो, तो ऐसे निकालेंगे जो व्यंजनों साथ में नहीं आएंगे। तो निकालो, व्यंजन साथ ना आए, व्यंजन कभी साथ ना आए। क्या लिखोगे, कुल शब्द माइनस साथ आने वाले व्यंजन, साथ आने वाले व्यंजन। तो कुल शब्द कितना है, 5040। क्या मिला, साथ आ रहे हैं, 576 घटाओ, 5040 में से 576 घटाना है, 4 आएगा। ठीक, 13 हो गया, 7 6 13, 9 हो गया, 4 हो गया, 4। सही है ना जी, 4464। किसी कोई डाउट यहां तक, एक आगे देखो। अच्छा, पहले ही देख लो, कुल कितने शब्द बनाए। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक प्रश्न है। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें कोई 2 स्वर कभी साथ ना आए। स्वर कितने हैं, 3, ई आई ओ। अब हमको इनको तीनों मिला को ऐसे रखना है कि एक कभी भी जीवन में ई और आई और ओ और ई एक कभी भी साथ में ना आए। अब ध्यान से चलो, हम कैसे रख सकते हैं। तो जो कहे, जिसको रखने के लिए कहे उसको छोड़ दो। हमारे पास कितने व्यंजन है, 4 व्यंजन। पहले तुम 4 व्यंजन को सजाओ, बहुत ध्यान से ना। रखने के लिए किसको बोला है, स्वर को। रखने के लिए किसको बोला है, स्वर को। कितने व्यंजन हमारे पास हैं,
4 व्यंजन, 4 व्यंजन तुम लिख लो, यस सी टी एन। हमारे पास 4 व्यंजन है। इन 4 व्यंजनों के बीच में मैं यदि इन तीनों स्वरों में से किसी एक एक स्वर को रखूंगा तो कभी क्या वो जीवन में स्वर कभी जीवन साथ में आएंगे? मान लो हमने 4 व्यंजन हमारे पास है, मैंने एक स्वर यहां रखा, एक स्वर यहां रखा, क्या साथ में आया? है रखा साथ में आया? है रखा साथ में आएगा? है रखा साथ में आएगा? नहीं आएगा। इस बात को समझना बहुत खतरनाक लॉजिक है, पूरा दिमाग तुम्हारा हैंग कर जाएगा। हमारे पास कितने व्यंजन थे? हमारे पास कितने व्यंजन थे? 7, 4 थे, कितने थे? हमारे पास 4 व्यंजन थे। इन 4 व्यंजनों के मगर इधर उधर मैं वावेल को रख दूं, स्वर को रख दूं, तो क्या कभी जीवन में स्वर कभी साथ में आएंगे? नहीं आएंगे। ये बताओ, इन चारों व्यंजनों को 4 व्यंजन में से यन वस्तुओं में से आर वस्तु का चयन करना होता है, यानी कि यार 4 व्यंजनों में से, बोलो मत, 4 व्यंजनों में से 4 व्यंजनों का चयन करना है, तो क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल। अब देखो हमारे पास स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर मैं पांचों स्थानों में से, अगर मैं इन 5 स्थानों में से इन 3 स्वरों में से किसी एक स्वर को रखूंगा, क्या वो तीनों स्वर कभी जीवन में साथ में आएंगे? नहीं आएंगे। हमारे पास रखने के लिए स्थान कितने हैं? मतलब स्थान है 5, उन 5 स्थान में हमको कितने में चयन करना है? स्थान है 5 और कितने में चयन करना है? तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे? अब लगाएंगे NPR, मतलब स्थान है 5 और रखना कहीं मिला तो 5P3। अच्छा, अगर मान तुम उसमें आप सोच रहे होंगे हम लिखे 3 फैक्टोरियल। अरे गधा, 3 फैक्टोरियल काहे लिखोगे? 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? हमारे लिए 3 स्थान नहीं है। अगर ये 3 स्थान होता, ये 2 स्थान ना होते, तो हम यहाँ पर क्या लिखते? डायरेक्टर 3 फैक्टोरियल लिखते। मान लो उसमें मान चला हम लिखे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तुम कब लिखते? यही जो स्वर है ना, कितना होता स्वर? 5 स्वर होता, 5 स्वर। अगर हमारे स्थान भी 5 होते और स्वर भी 5 होते तो हमें यहाँ क्या लिखते? 5 फैक्टोरियल। हमारे लिए खाली स्थान कितने होते? 3, और स्वर भी कितने होते? तो मैं 3 फैक्टोरियल लिखता। स्थान है 5, स्वर है 3, तो 5P। ठीक, इस बात को समझो। तो 4 फैक्टोरियल क्या लिखोगे? 4 गुणे 3 गुणे 2। इसको क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको पहले हम कर लो। 5 फैक्टोरियल बटे क्या लिखोगे जी? 2 फैक्टोरियल। क्या आएगा ये? 5 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे क्या आएगा? कट गया ना? 5 दिया है 4, 3 भी आएगा गुणे 2 फैक्टोरियल, कट गया ना? 5 और 20 दिया है 60, 4 दिया है 12 दूनी 24 और 1 कितना गया? 7, 24 छक्के को 44, 1440। सही है। आगे देखो ये आया कि नहीं आया? आ जाए, ये वाला इसको समझोगे आ जाएगा। कुल कितने शब्द बना सकते हैं? कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिनमें कोई भी 2 व्यंजन कभी साथ में ना? अब व्यंजन को कह रहा है कि साथ में ना आए, तो हम उन व्यंजनों किसके बीच में रखेंगे? स्वरों के। पहले स्वर को सजाओ। तो स्वर कई मिला है? स्वर है 3 मिला, ई आई ओ। अगर मैं इन तीनों स्वरों के बीच में कहीं इधर उधर व्यंजन रखूंगा,
क्या जीवन में कभी व्यंजन साथ में आएंगे? तो रखने के स्थान कितने हैं? 1 2 3। तुम जो सोच रहे थे वही होने वाला है। अक्षर है हमारे पास 3 स्वर वाले, और चयन भी कितने करने हैं? 3 का। तो लिखोगे 3 फैक्टोरियल गुणे, खाली स्थान में भरना है व्यंजन। व्यंजन हमारे पास है 4 और खाली स्थान कितना है? चाहे लिखो 4p4, चाहे क्या लिखो 4 फैक्टोरियल। अब आया समझ में? ये मैटर है। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 दूनी 4 12 दूनी 24 छक्का 144। 24 छक्के को 44 डाल लो फटाक से। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न है फेल्यूर शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाया सकते हैं? तो कितने अक्षर हैं टोटल? कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। प्रश्न वही है थोड़ा बहुत कि 7 अक्षरों को कितने तरीके तुम चिन्हित कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना आएगा? 5 जा 40। कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिसमें यल और आर क्या रहे फतेह? साथ रहे। यल और क्या रहे फतेह? तो यल और शब्द का एक बॉक्स में हो गया। बचे कौन कौन? एफ ए आई आर ई, आर नहीं ई जी। और क्या बचेगा? यू। एक वस्तु ये हो गया। 2 3 4 5 6। इन 6 को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। इसमें कितने हैं जी? 2। कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे कितना आएगा? 1440। रुके रहना भी, मैं ही बोला होता सभी स्वर साथ रहे। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर सदैव क्या रहे? साथ रहे। साथ रहे। बताओ कितने बने? कौन कौन स्वर है इसमें? ए है, आई है, यू है, ई है। तो कितने मिल कितने वस्तु हो गए? एक वस्तु। बचा कौन कौन? एफ यल आर ना जी। तो ए हुआ मिलकर के एक वस्तु। 1 2 3 1 4। इन 4 वस्तु को तुम कितने तरीके से कर सकते हो? यन वस्तुओं में से आर वस्तु को चयन करना है। क्या लिखते हो? एन पी आर। तो वही अब यन वस्तुओं में से यन वस्तुओं का चयन करना हो, क्या था है? यन फैक्टोरियल 4। सही है। अब कितने हैं जी? इन 4 को हम लोग कितने तरीके से करेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना आएगा? 4 दूनी 8 8 3 24 5 6। चौथा, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं
जिनमें सभी व्यंजन सदैव क्या रहे जी, सदैव साथ रहे। ठीक, तो कई व्यंजन इसमें है, यफ, याला, आ, ये मिले कितने हो जाएंगे, एक वस्तु। बचे कौन कौन, ए आई यू ई। एक वस्तु हो गया, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, क्या लिखोगे इसको के तरीके से 3 फैक्टोरियल। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 3 गुणे 2 गुणे कितना आएगा 700। चेक कर लेना, 5 चौके 20, 3 7 2 120, 1272, 720। सही है। आगे 5वां, तो मैं इसे घुमाया होता, मान लो कहा होता कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें ए याला ई सदैव क्या रहे, साथ रहे। कितना लिखोगे तब, एली साथ में रहे। ठीक, तो बचे कौन कौन था, यफ हो चुका, ए हो चुका है, आर आई और कौन है यू। तो ए भी लिखो जाएंगे, एक वस्तु, एक कितना जाएगा 4 वस्तु, 4 एक आंसर यही आने वाला है, 5 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। तो हल में कितना आएगा जी 720। किसी कोई डाउट नहीं, उतार लो। तो बड़ा से